और वो शस्त्र है अवसर। क्योंकि बिना अवसर धर्म गुप्त रहता है, साहस सुप्त रहता है और धैर्य लुप्त रहता है। पांडु पुत्र अर्जुन का कल्याण हो। वासुदेव कृष्ण को प्रणिपात। प्रणिपात। आपने इस धरती पर धर्म स्थापना करने हेतु युद्ध के रूप में जो काल यज्ञ आरंभ किया है, उससे मेरा मन आदर से भर आया है। वो मनुष्य जो आपकी ओर से इस युद्ध में भाग लेंगे, वह भाग्यशाली होंगे। किंतु मुझ जैसे वृद्ध ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं कि किसी भी प्रकार के शस्त्र धारण कर सके। फिर भी मैं इस यज्ञ में अपनी ओर से कोई मूल्यवान आहुति देने की इच्छा रखता हूं। आपका बहुत आभार ब्राह्मण देवता, परंतु युद्ध में केवल रक्त की आहुति दी जाती है। उत्तम, तो मैं रक्त की ही आहुति दूंगा कुंती पुत्र अर्जुन। किंतु रक्त तो रण में बहाया जाता है, युद्ध से पूर्व नहीं। विद्या प्राप्त करके मनुष्य अपने भविष्य की सफलता के लिए अवसर निर्मित करता है। युद्ध में रक्त बहाया जा सके, उस हेतु आज अवसर बना लेना उचित ही है वासुदेव। वही मेरा योगदान होगा, रक्त बहाने का अवसर। भगवान सूर्य नारायण, आपके उदय होने का समय हो गया है। सारी सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सब आपकी ही संतानें हैं। अपने एक पुत्र के लाभ हेतु अपनी अन्य संतानों को अपने प्रकाश से वंचित मत कीजिए। एक बार पवन पुत्र ने आपको अपने मुख में छिपा लिया था, तब समग्र सृष्टि का विनाश होने लगा था। मैं आपसे विनती करता हूं पिताश्री, कृपया प्रकट होइए और मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। जीवन की दुविधाओं में अपने पुत्र को स्वयं निर्णय लेने दीजिए पिताश्री। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर व्यक्ति अपने पिता के रक्षण से वंचित हो ही जाता है। तभी उसके सामर्थ्य की वास्तविक परीक्षा होती है पिताश्री। वृक्ष भी अपने फल का त्याग कर देता है सृष्टि के नवनिर्माण हेतु।
संसार को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा कर लेने दीजिए पिताश्री। कोई ये न कह सके कि मैंने आपकी सहायता के बल पर विजय पाई। यदि ऐसा हुआ तो मेरे समग्र जीवन को लांछन लगेगा। मैं भी आप ही के प्रकाश का अंश हूं पिताश्री। लांछन के अंधकार में जीने से उत्तम होगा कि मैं प्रतिष्ठा से भरी मृत्यु को प्राप्त कर लूं। मैं आपसे विनती करता हूं पिताश्री, कृपया प्रकट होइए और मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्। तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्। श्रेष्ठं सर्वसाधकं दूरं भगस्य धीमहि। ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। आपके पुत्र को जीतने का एक अवसर देने को सज्ज हूं मैं देवराज। सूर्य का प्रकाश देने से कम नहीं होता, सूर्य पुत्र का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। मांगिए, क्या मांगने की इच्छा लेकर आए हैं आप? परंतु ऐसा क्या दान लेंगे वो ब्राह्मण देवता जो मेरे लिए अवसर बन जाएगा? छल कहो, कपट कहो या अवसर कहो, अस्थिर मन को स्थिर करने के ये सारे प्रयास, वास्तव में इनका कोई मूल्य नहीं। जहां हर धैर्य और साहस होता है वहां सफलता मिलती है, और वहां सफलता मिलती ही है बात। बिना अवसर के धर्म गुप्त रहता है, साहस सोया रहता है और धैर्य खोया रहता है, ऐसा कहा था उन्होंने। मिथ्या है वो धर्म जिसे अवसर की आवश्यकता हो, अधूरा है वो साहस जो अवसर के बिना जागता नहीं, व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। तो फिर आपने दान लेना स्वीकार क्यों किया माधव? उनका कहना यथार्थ था पार्थ। इस धर्म युद्ध में प्रत्येक योगदान मूल्यवान है। ऐसा क्या दान दे सकते हैं वो जो मेरे लिए विजय का अवसर बन जाएगा? युद्ध में शत्रु निर्बल हो जाए उसे भी अवसर ही कहा जाता है पार्थ। गुरुदेव अर्जुन, आपके बाण से तो
कोई कवच सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसके लिए तो दिव्य कवच ही आवश्यक है। अब समझ आया अर्जुन को ये आखिर क्या मांगने जा रहे थे वो ब्राह्मण देवता। तो उन्होंने भी भाई कवच मांगने का इरादा ठान लिया है। इतना कुछ कर्णा ने सुनाया कि आपके पुत्र में इतनी ताकत नहीं है क्या मुझसे लड़े। तो लेकिन वो सुनता ही नहीं, बोले नहीं मांगूंगा, मैं कवच मांगूंगा। सामने खड़े हुए सूर्यदेव को बुला रहा है, सूर्यदेव भी नहीं आ रहा था, वो भी नाराज है कि मेरा बेटा कवच देगा तो फिर इसको कौन बचाएगा। तो लेकिन फिर भी विनती की कि भाई आओ आओ, मैं कवच के बिना भी मैं कर सकता हूँ। थोड़ा इशारा दिया, फिर रोशनी लगी चेहरे पे और कबूल कर लिया उनका पानी। बाकी भाई ये कृष्णा जी समझा रहे हैं कि भाई छल हो, अवसर हो, कुछ भी हो, शत्रु हो भाई मारना चाहिए। अर्जुन देखते हैं क्या होता है। अर्जुन का चेहरा बदल गया भाई, वो भी भाग रहे हैं। हाँ भाई, अर्जुन का भी चेहरा उतर गया भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो ब्राह्मण तो देव आया था यहाँ पर, मैं तुम्हें ऐसा अवसर दूंगा भाई, तुम खुश हो जाओगे। अरे यार कृष्णा जी तो समझा रहे हैं अर्जुन जी को। बाकी यार करुणा की मुझे बातें बड़ी जबरदस्त लगी आज। उसका दिल बड़ा है भाई, वो बड़ा पावरफुल बंदा है। ये इसकी बस की बात नहीं है अर्जुन की। वो इंद्रदेव भी डरता है भाई, इसको कवच है ना, इसको कुछ भी नहीं हो सकता, सबको खत्म कर देगा। उधर एक तरफ महामहिम भीष्म जी, वो भी नहीं मर सकता। तो भाई ये दोनों ही, ये सारी प्रजा के ऊपर भाई बड़े भारी है। इसलिए तो भाई बड़े देव भी इनके बीच में आ गए भाई, दे दो ये शक्तियां अपनी अपनी। तो भाई ये बड़ी जंग होने वाली है। भाई करना भी तो अर्जुन का ही तो भाई है ना, वो भी तो जाए ना उनके साथ। वो भी अधर्मियों के साथ जा रहा है तो फिर तो वो भी क्या करे, फिर तो वो मांगेंगे ना शस्त्र उसके साथ। दे देना, वो भी बोलता है मेरा मित्र दुर्योधन। भाई भाड़ में जाए दुर्योधन, वो तो धर्मी है ना। करना को भी आज पता, अर्जुन को भी पता चल गया है भाई ये सच्चाई। वो भी दौड़ा चला जा रहा है भाई, क्या होगा भाई समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई ये तो करना सूद पुत्र है ना, इसको भाड़ में जाए, ये तो भाई